गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास सिंबा टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 कर चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4, जिसमें आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आज अपने डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 118 है, उसको ध्यान से देखेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि x किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो y उसके साथ शामिल हो गया और शेष समस्त कार्य को उन्होंने 16 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ कि y अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान देना कि 24 अपना यहाँ से टोटल काम था और x ने कितने दिन तक काम किया था, 4 दिन तक, यानी x उस कार्य का 1/6 भाग पूरा कर देगा। तो शेष काम जो अपने पास में रहेगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/6। अब क्या हुआ कि y भी इसके साथ शामिल हो गया, तो y जब इसके साथ शामिल हो जाएगा तो अब काम कौन पूरा करेंगे, x और y करेंगे। तो ये शेष काम है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर ये 16 दिन टोटल थे, टोटल में से 4 दिन काम अपना यहाँ पे हो चुका है। तो शेष 2 दिन रह गए, वो कितने रह गए अपने पास में, 12, यानी x और y 12 दिन में 5/6 काम करेंगे। तो पूरा कितने में करेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6/5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्वेश्चन बन गया कि x अकेला काम करता है 24 दिन में और x और y काम कितने में करते हैं आपके 72/5 दिन में। तो y अकेला कितने में करेगा। अब अपने इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका 72 आएगा, 24 से डिवाइड करेगा 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 5। x की क्षमता 3 है तो यहाँ से y की क्षमता कितनी आ जाएगी अपने पास में, 2 आ जाएगी। अब पता है कि काम तो y को बेहतर ही करना है, लेकिन जो है y की क्षमता कितनी अपने पास में, 2। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 36। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 119 ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है, 119 नंबर में आपको ये बोला गया है कि राम और हरि 12 दिन में, राम और हरि 12 किलोग्राम जो गिरी है उसको 2 दिन में काट सकते हैं। तो ध्यान देना कि अगर वो 2 दिन में 12 किलोग्राम गिरी को काट सकते हैं तो राम और हरि 1 दिन में कितने किलोग्राम गिरी को काटेंगे, 6। तो यानी कि उनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई अपने पास में, 6। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि 5 दिन के बाद में हरि ने काम छोड़ दिया। तो ध्यान देना कि अगर 5 दिन के बाद में हरि काम छोड़ेगा तो कम से कम 5 दिन तक काम कौन करेंगे, राम प्लस हरि। तो अगर ये 5 दिन तक काम करेंगे तो यहाँ से इनके द्वारा कितने किलोग्राम गिरी काट दी जाएगी, 30। अब ये बोल रहे हैं किसके बाद में हरि ने कार्य छोड़ दिया और शेष गिरी को काटने में राम को 8 दिन और लगे और उन्होंने टोटल 58 किलोग्राम जो गिरी है वो काटी है। तो आप एक चीज देखना, 58 में से 30 किलोग्राम जो गिरी अपनी यहाँ पे काटी दी गई है तो कितने किलोग्राम गिरी शेष रहेगी, 28। अब राम क्या करेगा, 28 किलोग्राम गिरी 8 दिन में काटेगा। तो यहाँ से अपने पास में राम की कार्य क्षमता आ जाएगी। अब डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, यानी राम की जो कार्य क्षमता वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3.5। तो अगर राम की कार्य क्षमता अपने पास में 3.5 है कितने में से, 6 में से, तो मैं बात करूं कि हरि की कार्य क्षमता कितनी आएगी तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 2.5। तो आप यहाँ से अलग अलग इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हो। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि बताओ हरि अकेला 10 किलोग्राम जो गिरी है उसको कितने दिन में काटेंगे। तो देखो हरि जो है उसको 10 किलोग्राम गिरी काटनी है और हरि की कार्य क्षमता कितनी है अपनी यहाँ पे, 2.5। अब डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट आया यहाँ पे क्या लगे आपका 0, 25 से काटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 दिन। ये आपका यहाँ से आंसर। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 120 है उसको पढ़ेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 120 में, 120 में आपको ये बोला गया है कि रमेश और रहमान किसी कार्य को अलग अलग किसी कार्य को 26 और 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद में बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं और शेष काम को सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि पार्ट 3 में आपको इस टाइप के काफी क्वेश्चन कराए गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 121 में, 121 में ये बोला गया है कि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी वही काम 12 दिन में पूरा कर सकता है। और आगे इसमें बोला गया है कि वे मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद में जो है वो बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन
में काम को पूरा कर देते हैं। तो बताओ कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 और 12 है तो आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा अपना यहाँ पे 60। 10 से डिवाइड किया यहाँ पर 6 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब देखो, अब एग्जामिनर ने ये बोला है कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो अगर ए और बी 3 दिन तक काम करेंगे तो दोनों की जो कार्य क्षमता है वो अपने आप में कितनी है, 5 और 6 11, यानी कितना काम कर देंगे, 33 काम कर देंगे। अब आगे एग्जामिनर ये बोल रहा है कि उसके बाद में बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया तो बी चला गया, और ए ने क्या किया 2 दिन काम किया। उसके बाद में क्या हुआ कि सी आया, तो ए अकेला 2 दिन तक काम करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ पे 6, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना काम और कर देगा 12 काम कर देगा। तो यहाँ से आपके पास में जो कुल काम हुआ है वो कितना हो गया अपना 45, 60 काम आना था, 45 काम हो चुका है, कितना काम शेष रह गया 15 काम शेष रह गया। अब ए तो है ही है और सी उसके साथ और आ गया, तो अब जो 15 काम रह गया वो कौन कौन पूरा करेंगे, ए प्लस कौन करेंगे अपना सी पूरा करेंगे, कितने दिन में 2 दिन में। तो यहाँ से ए प्लस सी की कंबाइंड क्षमता, यानी यहाँ से अपने पास में ए प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 7.5, और 7.5 में से ध्यान देना कि ए की कार्य क्षमता 6, तो जो बी है उसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी अपने पास में 1.5। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि बताओ सी अकेला उस काम को कितने देर में पूरा करेगा, तो काम तो सी को 60 ही करना है, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है 1.5, तो ये पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पे क्या लगे अपना 0। अब आप इसको काटोगे तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 40। इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ेंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 122 में, इसने बोला 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 8 आदमी अगर 12 दिन तक किसी काम को करेंगे तो टोटल काम जो है वो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 96। अब उसने ये बोला है कि 6 दिन कार्य करने के बाद में 4 और पुरुष कार्य पर लगा दिए जाते हैं। तो यानी 6 दिन काम किया, उसके बाद में क्या हुआ कि 4 आदमी काम पर और लगा दिए, तो ये बोल रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। तो ध्यान देना कि 96 काम था, 6 दिन के बाद में अगर 4 आदमी काम पर और आए हैं, तो ध्यान देना कि 8 आदमियों ने 6 दिन तक काम किए, तो 8 आदमी अगर 6 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना काम कर देंगे आपका 48 काम कर दिया, तो जो रिमेनिंग वर्क रह गया यानी कि जो शेष काम रह गया वो कितना रह गया अपने यहाँ से 48। अब क्या होगा, पहले अपने 8 आदमी थे, अब 4 आदमी और आ गए, तो आदमी कितने हो गए अपने 12 आदमी हो गए, काम कितना करना है इनको 48। तो यहाँ से इनका आंसर कितना आ जाएगा कि शेष काम को पूरा होने में कितने दिन और लग जाएंगे, 4 दिन और लग जाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है 123, रीड करेंगे कि 123 में क्या बोला गया। ये बोला गया है कि 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि 60 आदमी किसी कार्य को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको ऐसे करना है कि अगर 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि कुल काम जो है वो यहाँ से कितना हो गया आपका 15,000। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया, यानी कि 60 आदमी जो थे वो 200 दिन तक काम करेंगे, तो वो कितना काम कर देंगे अपना यहाँ से 12,000 काम कर दिया, तो शेष काम कितना रहेगा अपना यहाँ से 3,000। अब क्या हुआ कि ये दिन कितने रह गए 50, यानी कि अगर 50 दिन तक वो काम और करते तो काम क्या होता उनका पूरा होता। अब ये बोल रहे हैं कि उसके पश्चात मौसम खराब होने के कारण 10 दिन तक काम को बंद किया गया। तो अपने को पता है, तो ये बोल रहे हैं कि बताओ कि कितने आदमी काम पर और लगाएं ताकि काम जो है वो अपना पूरे समय में पूरा हो जाए। तो ध्यान देना कि काम तो अपने को क्या करवाना है 3,000 करवाना है, लेकिन अगर 50 दिन होते ना तो कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाने थे, लेकिन इस बार क्या हुआ काम 10 दिन बंद कर दिया गया, यानी अपने पास में दिन कितने 40। तो आप इसको डिवाइड कर दो, किससे करेंगे 40 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा कि 75 आदमी आपको टोटल और लगाने पड़ेंगे, जिसमें से आपने कितने आदमी लगा रखे हैं 60 आदमी लगा रखे हैं, और यहाँ पे कितने आदमी आ गए 75। तो यानी आपको कितने आदमी काम पर और लगाने पड़ेंगे 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में 124 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोला गया है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने ध्यान से देखेंगे तो ये बोला गया है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग जो वो 20 दिन में कर देता है। तो 4/5 भाग 20 दिन में करता है,
तो पूरा काम कितने में करेगा, इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/4, 4 से किया यहाँ पे कितना आ गया 5, यानी पूरा काम आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 25। अब वो ये बोल रहा है कि वह बी को बुला कर, यानी कि बी को बुलाने का मतलब है कि दोनों व्यक्ति मिलकर, यानी कौन कौन, ए और बी, शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर देंगे। तो आप देखो 4/5 कर दिया तो शेष काम कितना रहेगा आपका 1/5। इसको ए और बी जो है वो 3 दिन में करते हैं, तो ये पूरा काम कितने में करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 15। तो इसने बोला है कि बताओ कि बी अकेला काम कितने में करेगा। तो ध्यान रखना कि एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका 75, यहाँ पर आएगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 5। अब पता है कि ए की कार्य क्षमता 3 है 5 में से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी अपने पास में 2, और बी को काम कितना करना है आपका 75, और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 75 को 2 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 37.5 है। उसके बाद में सेम इसके जैसे क्वेश्चन जो है वो 125 है, उसमें देखेंगे कि किस टाइप से अपने करेंगे। तो 125 नंबर में आपको ये बोला गया है कि किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में कर सकता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। तो बताओ कि ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से ट्रिक देखना कि क्या ट्रिक लगाएंगे। आप ये देखो कि 7/10 भाग किसने पूरा कर दिया, ए अकेले ने, तो शेष काम कितना रहेगा आपका 3/10, ये कौन पूरा करेंगे, ए और बी। अब 3/10 काम जो है वो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। पूरा काम कितने में करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 10/3 से, तो यानी ए और बी पूरा काम जो है वो कितने में कर देंगे 40/3 में। ये आगे अपने इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 13 सही 1/3। आगे आपको इसका एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोट कर दिया कि ए ने 10 में से 7 हिस्से काम जो है वो ऑलरेडी कर चुका है। तो कितना काम शेष रह गया 3/10, इसको ए और बी करेंगे 4 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेंगे 40/3 या 13 से 1/3 दिन। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे कि क्या बोला गया आपको 126 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति काम पे लगाए गए, लेकिन किसी आपातकालीन स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने व्यक्ति काम पे और लगाए जाएंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि एक जो रेल लाइन है 3 महीने है तो अपने दिन में लेंगे तो अपने क्या बोल देंगे 90 दिन, यानी कोई रेल लाइन है उसको 90 दिन में बिछाना था और कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे आपके 75। तो यहाँ से आपका जो टोटल काम है वो कितना आ गया आपका 90 इंटू कितना आ गया 75। अब ये बोलता है कि यही काम है ना अपने को थोड़ा जल्दी करवाना है, यानी ओनली फॉर 18 दिन में करवाना है, तो आप इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए। 18 से डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आपका यहाँ से 375 आएंगे, यानी अब आपको कितने व्यक्ति काम पे लगाने हैं 375। तो ये बोल रहा है कि बताओ और कितने व्यक्ति आपको काम पे लगाने पड़ेंगे। तो 375 तो वो है कि टोटल व्यक्ति अगर पूछे आपसे तब तो आंसर आएगा 375, लेकिन इसने पूछा है कि कितने व्यक्ति काम पे और लगाए जाएं। तो आपको पता है कि 75 व्यक्ति तो इसने क्या कर रखा है ऑलरेडी काम पे लगाए रखे हैं, तो अपने को जो और व्यक्ति लगाने हैं कितने लगाने हैं 300, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 300। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 127 में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करवाया था, एक और करवा देता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कर्मचारियों का एक समूह है जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वो किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन 2 आदमी काम करते हैं, तीसरे दिन एक और आदमी शामिल हो जाता है और तब तक कार्य पूरा नहीं होता, तब तक यह प्रक्रिया चलती है। तो कार्य को लगभग कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए कि कर्मचारियों का एक समूह है और किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 50 दिन में। तो मैं काम करता हूँ कि 50 दिन में अगर काम पूरा हो रहा है ना तो मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल काम ही कितना है ना 50 है। अब पहले दिन क्या होगा एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन क्या होंगे 2 आदमी होंगे कितना काम कर देंगे 2, तीसरे दिन 3 आदमी होंगे कितना काम कर देंगे 3, और आगे चौथे दिन 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर कितना हो गया 9। तो एक बार क्या किया कि मैंने ये मान लिया कि उन व्यक्तियों ने 9 दिन तक काम किए, तो मैं यहाँ से ऐड करके देख लेता हूँ कि 50 ही तो दिन थे और 50 दिन में अगर कोई काम करता है तो मैंने काम कितना मान लिया था यहाँ से टोटल जो काम था वो मैंने कितना मान लिया था 50। एक बार मैंने मोटा मोटा ये मान लिया कि 9 दिन अगर लगते हैं तो 9 दिन में अपने काउंट कर लेते हैं कि काम कितना पूरा होगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ से कितना आएगा अपना 45, यानी 45 काम हो गया, 45 हो गया और अपने को काम कितना पूरा कराना है 50 करवाना है। कितना काम और कराना है अपने को 5। अगला जैसे 10वां दिन आएगा ना
जैसे क्या आएगा अपने 10वां दिन आएगा, तो 10वें दिन कितना काम होगा 10, अपने को 10 नहीं करवाना है, कितना काम करवाना है अपने को 5, तो दिन क्या होगा पूरा नहीं लगेगा, क्या लगेगा दिन हाफ लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका आएगा 9.5 दिन। लेकिन अब इसके आसपास आप ऑप्शन देख लीजिए कि 9.5 से ऊपर जो आपका आंसर है कौन सा है 10, तो इसका जो आंसर है वो क्या टिक करना है आपको यहाँ से 10। उसके बाद में जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर जो 128 है वो स्टूडेंट का यहाँ पे होमवर्क रहेगा, खुद घर से ट्राई करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, 129 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये क्वेश्चन जो है वो सेम आपका जो एमडीएच वाला क्वेश्चन है उस पैटर्न से आपको करना है। इसमें ये बोला गया है कि 6 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए जो है वो 8400 रुपए अर्जित करते हैं। 8400 रुपए अर्जित करने का मतलब है कि उनका जो काम है वो क्या हो गया 8400 रुपए। अब आगे एग्जामिनर ये बोल रहे हैं कि 9 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे काम करके और कितने रुपयों का अर्जन होगा। तो सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 600 तो 6 डिवाइड हो जाएगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा आपका यहाँ से 8x बराबर क्या आएगा 8400 इंटू कितना आएगा अपना यहाँ से 9 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे अपने 8400 इंटू 9 और डिवाइड किससे कर देंगे अपने 8 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा 9450। डिवाइड करने के बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा 9450। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 113। 130 नंबर में आपको थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्या है कि एबीसी का कुल वेतन दे दिया कि वो कितना आपका 1800 रुपए। ए ने 6 दिन काम किए, बी ने 4 दिन काम किए और सी ने 9 दिन तक काम किए। और आगे उनकी दैनिक मजदूरी का रेशो दे दिया कि एबीसी की जो दैनिक मजदूरी है उसका रेशो 5:6 क्या दे रखा है आपको 4 दे रखा है। दो तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हो, एक तो आपको दिन दे रखे हैं तो वहां से आप अलग अलग कार्य क्षमता निकाल के कर सकते हो, और दूसरा जो मेथड है वो आपका ये है कि आप को यहाँ पे कार्य क्षमता का रेशो दे रखे हैं तो डायरेक्ट क्या करो आप इसको ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी आपको यहाँ पे 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी आपकी 120। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। 6 की पूछे कितनी आ जाएगी 7200, इसकी पूछे कितनी आ जाएगी आपकी 480। आपसे जो पूछे आप अलग अलग उसका फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, क्या बोला गया 131। इसमें आपको ये बोला गया है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, जो मजदूरों की संख्या है उसका रेशो दे दिया कि 15 अनुपात क्या आपका 11, और उनकी मजदूरी में जो है वो 22:25 में कमी कर दी गई। तो ध्यान देना कि जिस रेशो में कोई चीज की कमी की जाएगी उसी रेशो के अंदर ध्यान देना कि आपका जो होता है वो वेतन होता है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि अगर 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 22 से तो इनकी टोटल मजदूरी आ जाएगी, और 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से तो यहाँ से क्या आ जाएगी इनकी मजदूरी आ जाएगी, और जिस रेशो में इनकी मजदूरी होगी उसी रेशो में क्या होगा कि इनका जो वेतन होगा उसको कमी की जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने बात करें कि एक व्यक्ति के पास में मान लो 2 लाख रुपए है और एक व्यक्ति का मान लो पास में 3 लाख रुपए, तो जो उनकी कटौती होगी ना वो उनके पास में जितनी अमाउंट होती है हमेशा उसके रेशियो में ही डिवाइडेशन होता है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से इनका जो वेतन है वो टोटल आ गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 11 से काटा यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, 5 से काटा तो 5 दिया, यहाँ पे कितना आ गया 5, तो जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 6 कितना आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 132। 132 में आपको ये बोल दिया कि एक पुरुष और एक लड़के ने 5 दिन काम किया और उन्हें कुल 800 रुपए मिले। एक आदमी था और एक उसके साथ बच्चा था, उन्हें 5 दिन में 800 रुपए मिले। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पुरुष लड़के के अपेक्षा तिगुना कार्य कुशल है, यानी कि जो मेन और चिल्ड्रन है तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया क्या है आपका 4:1 है। तो ये बोल रहा है कि बताओ लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी। ठीक है, आपसे लड़के की भी पूछी जा सकती है या उस मैन की भी पूछी जा सकती है। तो आप एक काम करो, दैनिक का मतलब होता है कि पर डे उसकी कमाई क्या है। 5 दिन में अगर उन्होंने 800 रुपए कमाए हैं तो एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे 160। अब देखो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, यानी आपको 5 यूनिट की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 160। तो अगर अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 32। तो अगर आपसे पूछे कि लड़का कितने रुपए कमाता था तो आंसर कितना आ जाएगा 32, और अगर पूछे कि मेल कितना कमाता है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 32 इंटू क्या कर देंगे यहाँ से 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4 के बाद यानी कितना आ जाएगा 128 रुपए। इस टाइप से आप जो है वो अलग अलग की मजदूरी निकाल सकते हैं। बाद में
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 133 पे ध्यान देंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 133 में? एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पे रखा कि अगर वह रेगुलर उपस्थित रहेगा तो उसे 75 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जिस दिन वह एब्सेंट रहेगा उस दिन उसके जो हैं वो 15 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ कि 20 दिन के बाद में उस व्यक्ति को 1140 रुपए नगद भुगतान किया गया। तो बताओ कि उस व्यक्ति ने कितने दिन जो है वो छुट्टी ली थी। तो आप एक चीज देखिए, 75 रुपए कब देंगे? जब वो रेगुलर आएगा। जिस दिन वो एब्सेंट रहेगा उस दिन क्या होगा कि 15 रुपए उसके फाइन लगेगा। तो आप सिंपल सा हिसाब किताब रखिए कि रेगुलर अगर काम पे आएंगे तो 75 रुपए मिलेंगे, जिस दिन काम पर नहीं जाएंगे तो 15 रुपए तो ये फाइन लग जाएगा और 75 रुपए ये भी क्या होंगे, काट लिए जाएंगे। तो उस दिन क्या होंगे अपने 90 रुपए जो है क्या होंगे, माइनस में चले जाएंगे। तो अब आप एक काम करो, अगर वो व्यक्ति 20 दिन तक रेगुलर आता, 75 रुपए उसको डेली के हिसाब से मिलता, तो कुल उसे कितने रुपए मिलते? 1500। कितने रुपए मिले? 1140। यानी कितने रुपए कम मिले? 360। क्यों कम मिले? क्योंकि वो इन दिनों में क्या रहा होगा, एब्सेंट रहा होगा। तो अपने को पता है कि एक दिन के अगर 90 रुपए कटते हैं तो 360 रुपए उसके एग्जामिनर ने कट किए हैं। तो यानी कितने दिन वो एब्सेंट रहा होगा? 4। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे सेम डिटो 130 जो 4 है उस पर ध्यान देंगे। क्या बोला गया आपको? इसमें ये बोल दिया कि PQR किसी कार्य को 5750 रुपए में पूरा करने का ठेका देते हैं, ठीक है। P और Q ने उस कार्य का 19/23 भाग कर दिया, ठीक है, और Q और R ने उस कार्य का 8/23 भाग कर दिया। तो आपको ये बताना है कि जो Q है उसकी मजदूरी अपने पास में कितनी है, ये अपने को फाइंड करना है। बहुत बड़े क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट पजल के हो जाते हैं कि दिन नहीं दिए तो कार्य क्षमता कैसे निकालें, और कार्य क्षमता के बगैर मजदूरी का डिवाइडेशन नहीं होगा। तो आप ध्यान देना कि ये एक तरीके की आपकी कार्य क्षमता ही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में जो होती है ना चीज, वो हमेशा ये डिनोट करती है कि टोटल कार्य क्षमता कितनी है, अंकित 23। तो 23 का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, 23 को तो यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपने को देखेंगे कि 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे क्या दे, 5750। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 250। 23 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 250। P और Q ने कितने यूनिट काम किए, 19 यूनिट, और Q और R ने कितना यूनिट काम किए, 8 यूनिट। तो आप एक काम करो, 250 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 19 इंटू क्या कर दिया आपने 250, तो यहाँ से आपके पास में आएगा ये 4750। यानी कि P और Q की मजदूरी कितनी आएगी, 4750, और 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 25 आपका होता है 200। यानी यहाँ से कितना आएगा आपका, ये 2000। Q और R की मजदूरी कितनी आएगी आपकी, 2000। अब यहाँ से आपसे अलग अलग पूछेगा, तो आप एक काम करो कि 4750 और 2000 को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा आपका टोटल, 6700 क्या बनेगा, 50। 6750 बनेगा, लेकिन यहाँ से टोटल बने कितना रहा है, 5750। तो आप एक चीज देखिए, कितने रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, 1000 रुपए। 1000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो Q है वो क्या हो गया आपका, 2 बार काउंट हुआ है। तो यहाँ से आप Q की मजदूरी निकाल सकते हो कि Q की जो मजदूरी है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1000। अब Q की मजदूरी 1000 आ गई, तो मैं अगर Q की मजदूरी 1000 माइनस करूंगा तो 4750 में से 1000 माइनस किया तो कितना आएगा आपका, 3750। तो वो मजदूरी किसकी आ जाएगी आपकी, B की। और अगर R की मजदूरी निकालनी है तो Q की मजदूरी कितनी है, 1000। 2000 में से 1000 माइनस किया तो यहाँ से R की मजदूरी कितनी आएगी आपके पास में, 1000। इस टाइप से क्या होगा कि आप अलग अलग इनकी जो मजदूरी है उसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 135 में? तो 135 में ये बोला है कि ABC जो हैं वो प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर 94 रुपए कमाते हैं और B और C मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। तो बताओ कि C की प्रतिदिन की जो कमाई है वो कितने रुपए। तो आप एक काम करिए, बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। आप एलसीएम मत लीजिए, आप एक काम करो, अगर अपने छोटी सी एक चीज देखें, ABC के पास में टोटल कितने रुपए हैं, 150, और A और C जो हैं उनके पास में टोटल रुपए कितने हैं यहाँ पे, 94, और B और C के पास में यहाँ से कितने रुपए आपके, 76। अगर मैं यहाँ से इसमें से 94 रुपए माइनस कर दूंगा, यहाँ से मैं 94 रुपए माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो है वो कितने रुपए बचेंगे यहाँ पे, 56। AC का माइनस कर दिया ABC में
तो बी की जो मजदूरी है वो मेरे पास में यहाँ पे कितने आ जाएगी 56 रुपए। तो अगर बी की मजदूरी 56 रुपए है 76 में से, तो जो सी है उसकी मजदूरी कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ से 20 रुपए। इस टाइप से आप इसको अलग अलग फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में जो स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 136 पे ध्यान देंगे, क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पे रखा कि अगर वह 12 महीने तक रेगुलर काम करेगा तो उसे 90 रुपए दिए जाएंगे और साथ में उसे एक कैप दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, नौकर ने 9 महीने काम किया तो उसे क्या हुआ कि 65 रुपए दिए गए और साथ में क्या हुआ कि उसको एक कैप दी गई। तो एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि बताओ उस कैप का रेट क्या है। तो अपने को सिंपल से टाइप से करना है, कैप तो दोनों तरफ दी गई है तो वो तो कॉमन है, तो वो तो वहां से कैंसिल कर दीजिए। आप ये देखो कितने महीने कम काम किया गया, 3 महीने, यानी उस व्यक्ति ने 3 महीने क्या हुआ काम कम किया तो उसे कितने रुपए कम दिए गए, 25 रुपए कम दिए गए। तो अगर वो व्यक्ति 3 महीने कम काम करता है तो उसे कितने रुपए कम मिलते हैं, 25 रुपए। तो अगर वो व्यक्ति 1 महीने अगर कम काम करता तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 25/3 रुपए क्या होते हैं, कम मिलते हैं। तो अपने काम करते हैं, 1 महीने की वैल्यू आ गई आपकी 25/3। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रखूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 12 से किया, 3 से किया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 और 25 होगा कितना हो गया आपका 100, यानी टोटल कितने रुपए आ गए आपके 100 रुपए टोटल आ रहे हैं। उसमें से नगद कितने रुपए दिए जा रहे हैं आपको 90। तो जो कैप का रेट होगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो है 1 महीने की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, 25 बटा कितनी है अपने पास में 3। इस अगर इक्वेशन में आप रखते हैं तो कितने महीने काम किया था, 9 महीने। तो 25/3 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 3 से किया तो 3 दिया 9 और 25 दिया कितना आ गया 75। लेकिन इस इक्वेशन में कितने रुपए आ रहे हैं आपके 75 में से कितने रुपए नगद दिए जा रहे हैं 65। तो कितने रुपए आपको यहाँ से कैप के निकाल दिए जाएंगे 10 रुपए। तो यानी आपके जो कैप है वो यहाँ से कितने रुपए की आ जाएगी 10 रुपए की। इस टाइप से जो है वो आप इस क्वेश्चन को अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे कि 137 में आपको क्या बोलेंगे। 137 में एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सी कितने में कर सकता है 15 दिन में, और उन्हें संयुक्त रूप से 300 रुपए दिए जाते हैं। तो ये बोला कि बताओ कि 2 दिन की उनकी मजदूरी जो है का योग क्या होगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिया कितना आ गया 30, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना आएगा 2। यानी अगर ए बी सी तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो काम कितना करना था 30, क्षमता कितनी थी उनकी 10। तो यहाँ से कितने दिन में काम पूरा कर देते थे वो 3 दिन में। 3 दिन में काम पूरा करते हैं तो कितने रुपए उनको मिलते थे 300 रुपए। तो अगर 1 दिन की मजदूरी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 100 रुपए। अगर 1 दिन की मजदूरी 100 रुपए है तो 2 दिन की जो मजदूरी है वो कितनी आ जाएगी आपकी 200। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपको 138 में। ये बोला गया है कि ए बी सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 576 रुपए का ठेका लेते हैं, ठीक है। और ए और सी ने 19 बटा जो है वो 23 कार्य किए। ए और सी ने 19 बटा 23 कार्य किए। तो बताओ कि बी को जो है वो कितनी राशि दी जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे कि टोटल जो होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। 23 यूनिट में से कितने यूनिट काम कर दिया गया है आपका 19 यूनिट काम कर दिया। अगर 19 यूनिट काम कर दिया 23 में से तो कितने यूनिट काम शेष रह गया 4। यानी जो बी को मजदूरी मिलेगी वो कितने यूनिट की मिलेगी आपके 4 यूनिट की। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 575 होगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे अपने 23 से। 23 से डिवाइड किया तो यहाँ से आपके पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आएगी 25। तो अगर आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई तो आपको बी जो है उसकी मजदूरी पूछी गई है तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 25 का 100 रुपए। बी की मजदूरी पूछे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 100 रुपए। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, क्या बोला गया आपको 139 में क्वेश्चन 139 में ये बोल दिया सेम क्वेश्चन आपका कि ए बी सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 5290 रुपए का ठेका लेते हैं, ठीक है। और ए और बी ने 19 बटा 23 कार्य किया है और बी और सी ने 8 बटा 23 कार्य किया है। तो बताइए कि
कि ए का भुगतान क्या होगा या ए की मजदूरी क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि नीचे वाली चीज हमेशा टोटल को डिनोट करती है, तो मैं क्या करूंगा कि 23 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या देखी है 5290, तो मैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 5290 होगा, उसको डिवाइड किससे कर देंगे अपने 23 से। तो ध्यान देना कि ये 23 की स्क्वायर है 529, तो आपके पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी 230। अब इसने बोला है ए को कितने रुपए का भुगतान मिलेगा, तो अपने काम करते हैं कि 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 230 से, तो यहाँ से क्या होगा ए और बी का मजदूरी आ जाएगी, और 230 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ से किसकी मजदूरी आ जाएगी बी और सी की मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर अपने को निकालनी है ए की, तो क्या करेंगे ए बी सी की कितनी मजदूरी है 5290, उसमें से जो बी और सी की जो मजदूरी आएगी वो क्या करेंगे अपने इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा ए की मजदूरी आ जाएगी। इस टाइप से क्या होगा कि आप इनकी अलग मजदूरी निकाल सकते हो, या दूसरी मेथड ये भी है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, उनको प्लस करोगे तो जो एक्स्ट्रा मजदूरी आएगी वो इस बार किसकी आएगी, यहाँ पर बी की आएगी, क्योंकि यहाँ पर बी क्या हो रहा है आपका 2 बार काउंट हो रहा है, तो जो बी की मजदूरी आएगी वो ए और बी में से माइनस करोगे तो यहाँ से भी क्या होगी आपके पास में ए की अलग से मजदूरी निकल कर आ गई। ठीक है, उसके बाद में जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 140 में ये बोला गया है कि ए और बी की दैनिक जो मजदूरी है वो आपको दे दी कि 3.5 रुपए, और कितनी देर की आपको यहाँ पे 2.5 रुपए दे रखी है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे 63 रुपए मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पे 63 रुपए, और बी जब काम समाप्त करता है दूसरे कितने रुपए मिलते हैं 75 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है बताओ कि दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो उनकी लागत जो है वो क्या आएगी। तो आप सबसे पहले काम करिए कि ए को 3.5 रुपए एक दिन के मिलते हैं और कितने रुपए मिले हैं उसको 63, मैं क्या करूंगा 3.5 को मैं अपने क्या लिख सकते हैं अपने इसको 7/2 लिख सकते हैं, और 2.5 क्या लिख सकते हैं अपने 5.2, ये रुपए 63 रुपए और क्या रखे आपको 75 रुपए। आप यहाँ से क्या करिए कि दिन निकालिए, दिन कैसे निकालेंगे कि जैसे 63 रुपए मिले थे ए को और एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं 7/2, तो आप इसको 7/2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 7 नहीं मात्र 63 9 2 18, यानी ए ने कितने दिन काम किया होगा 18 दिन काम किया होगा। इसी तरीके से बी के दिन निकालेंगे, बी को 75 रुपए मिले हैं, एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं 5/2, तो मैं इसको डिवाइड किससे कर दूंगा 5/2 से, 5 से डिवाइड किया यहाँ पर कितना आएगा आपका 15, 15 2 कितना आ गया 30, यानी बी को कितने दिन के रुपए मिले होंगे 30 दिन के मिले होंगे। अब ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो दोनों की संयुक्त मजदूरी क्या होगी, यानी दोनों की कंबाइंड जो है लेबर वो कितनी होगी। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका 90, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, मतलब अगर दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो काम तो उनको 90 करना था और उनकी कार्य क्षमता कितनी है 8, तो उनको जो डेज लगते हैं वो यहाँ से कितने लगते हैं आपके 45/4। ठीक है, अब दोनों की मजदूरी बतानी है ना, कंबाइंड मजदूरी की लागत क्या आती है, तो एक दिन की लागत कितनी आ रही है उनकी 45/4 आ रही है, दोनों की मजदूरी का योग बताना है, इसका कितना था 3.5 और इसका कितना था 2.5, तो इनको ऐड करेंगे तो 3.5 और 2.5 को यहाँ से ऐड किया कितना आ गया अपने पास में 6, तो डायरेक्ट क्या करो आप इसको यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, 45 तिया जो होता है 45 तिया अगर अपने करेंगे 5 या 15 4 या 12 और कितना आ गया 13, यानी 135 बटा कितना आ गया 2, 135/2 या अपने बोले तो कितना आएगा 67.5 रुपए दोनों की कंबाइंड जो है वो मजदूरी आती है। इस टाइप से आप इसको शुरू कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली 2018 के बाद में जो है वो एग्जाम में आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, क्या बोला कि आपको क्वेश्चन नंबर 141 में 141 में आपको ये बोल दिया गया है इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, इसमें ये बोला गया सिंपल सा है कि एबीसी को 440 रुपए का कार्य करने का ठेका लिए, ए और बी ने 9/11 काम कर दिया, तो बताओ कि सी की मजदूरी क्या होगी, यानी 11 हिस्सों में से ए और बी ने कितने हिस्से काम कर दिए 9, तो सी जो है वो कितने हिस्से काम करेगा 2, टोटल 11 यूनिट की वैल्यू क्या रखी आपको 440, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80, और आपसे ये पूछा गया है कि सी की मजदूरी क्या है। 142 में ये बोला गया है एस टी यू किसी काम को 40 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने काम को पूरा करने के लिए 10,800 रुपए का ठेका लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि टी ने 2 दिन पहले और एस ने रेगुलर काम किए और यू ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया।
ठीक है। तो बताओ कि उसमें s की मजदूरी क्या होगी। तो आप एक काम करो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 240 आएगा, और 40 से भाग देंगे 6, 48 से दिया 5, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4। अब एक काम करिए, मैंने आपको पहले बताया भी था, अगर जो व्यक्ति जितने दिन पहले कार्य छोड़ के जाए उसको उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करना है। 3 ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ा है, कार्य क्षमता कितनी है 5, तो 5 को कितना हो गया 10, तो कितना काम हो गया आपका यहाँ पे 10 हो गया। और एस ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 20, तो यानी कुल मिला के और एक तरह से देखें तो कुल काम कितना हो गया आपका 270 काम है। और अगर तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो ये अपने से डिवाइड कर देंगे 15 से, तो यहाँ से जो दिन आएंगे वो कितने आएंगे आपके 18, यानी काम कितने दिन में पूरा होता आपका 18 दिन में। 18 दिन में काम पूरा होता। और एस की क्षमता कितनी है यहाँ पे 6, और 18 6 का कितना होता है आपका 108, यानी कि जो एस है उसको मजदूरी कितनी मिलती 108 में मिलते। और ये किस में से मिलते हैं, ध्यान देना कि 270 में से नहीं मिलेंगे, ये 240 में से मिलेंगे, इस चीज को आप नोटिस रखना, क्योंकि एस ने रेगुलर काम किए, इसने कभी भी काम नहीं छोड़ा है, तो इसका जो काम है वो यहाँ पे कितना था अपना 240। तो आप एक चीज करिए, 12 से कटोगे 12 में 108, और 12 2 कितना हो गया 24, यानी कि अगर 20 हिस्से काम के होंगे तो उसमें से जो एस का हिस्सा होगा वो कितना होगा आपका 9। अब एक काम करिए, अब टोटल आपको कितने दे रखे हैं यहाँ पे 10,800, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने 10,800 से। यहाँ से जब आप काटाबाटी करोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका, एस की मजदूरी कितनी आ जाएगी आपकी 48,260 रुपए। इस टाइप से आप इनकी अलग अलग जो मजदूरी है उसको निकाल सकते हो। आप यहाँ से टी की मजदूरी निकाल सकते हो, लेकिन टी की मजदूरी निकालोगे तो ध्यान देना काम 18 दिन में पूरा हो रहा है, बट उस कंडीशन में डिवाइड में क्या रखना है आपको 270 रखना है। और यू की बात करें तो डिवाइड में यहाँ पे 240 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे अपने 270 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 143 है, ये स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133 मैंने करवाया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए 27 घंटे में करता है, बी करता है 54 घंटे में, सी का शेयर का पता लगाना है कितना है। यदि ए बी सी उस काम को 12 घंटे में करते हैं, टोटल मजदूरी दे रखी है आपको 4320 दे रखी है, तो यहाँ से सी की मजदूरी निकल जाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया आपको 114 में, आपको ये बोला गया कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, तो ए 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना आ गया 3:1, तो जो समय का अनुपात आएगा वो कितना आएगा यहाँ से अपने पास में 1:3। अब ये बोला गया है कि दोनों मिलकर वह काम कितने में करेंगे, यदि बी की तुलना में क्या लेता है आपका जो ए है वो क्या लेता है 40 दिन अधिक लेता है। कुछ नहीं करना, अंदर लीजिए कितने का है 2 का, 2 यूनिट की वैल्यू क्या देगी आपको दिन 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20, यानी ए अगर 20 दिन लेगा तो बी कितने दिन लेगा आपका 60। अब वही क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 60 दिन में, तो फाइंड करो कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पे 60, इधर कितना आएगा आपका 3, और यहाँ पे कितना आएगा 1। पता है कि काम तो दोनों को 60 ही करना है, लेकिन क्षमता 4 है, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में बताया गया था, लेकिन एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें ये बोला गया किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में ई 5 घंटे अधिक लेता है, यानी पी क्या लेता है आपका 5 घंटे अधिक लेता है, और इसने बोला है कि उन्होंने मिलके यानी पी और क्यू ने मिलके उस काम को 6 घंटे में कर दिया, तो बताओ कि क्यू अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 10, 15, 12, 8। ध्यान देना, पीछे भी जब आपको क्वेश्चन करवाया था कि एक किसी काम को करने की तुलना में 20 से 5 दिन कम लेता है, दोनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 11 से 1/9 दिन में करते हैं, तो बताओ कि बी अकेला कितने में करेगा। तो मैंने बताया था कभी भी आपको 2 व्यक्ति दिए हों, उनमें से एक व्यक्ति की या तो अधिक दिन दिए होंगे या आपको कम दिन दिए होंगे, और दोनों के दिन दिए होंगे भी काम कितने दिन में करेगा, और एक व्यक्ति की आपको डेज फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो मैंने बताया था कि वहां पे आपको ऑप्शन चेक करना होता है। जैसे अपने बात करें कि अगर मैं इसके दिन लेता हूँ 15, मैंने इसके 15 दिन ले लिए, तो ये 15 दिन का मतलब ये 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो पी क्या 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो क्या वो क्या करेगा 5 दिन कम लेगा, कितने ले लेगा 10। एलसीएम ले कितना आ गया आपका 30, यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, काम कितना करना है दोनों को 30, और कार्य क्षमता कितनी है 5, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 6, और आना भी कितना चाहिए था 6। इस टाइप से आप क्या करोगे, इसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई आपको करनी होती है। अगर अपने बात करते हैं कि अगर अपने मान लो अदर ऑप्शन लेते हैं, जैसे मान लो 12 लेते, तो ये 12 और ये 5 दिन ज्यादा ले रहा है पी, तो क्यों 5 दिन कम लेगा, कितना लेगा 7। एलसीएम लेंगे 84 आएगा, 12 7, वैसे 12 7 19 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में ये हो नहीं सकता,
और अगर अपने 8 लेते हैं, मान लो p के 8 लेते हैं तो ये 5 दिन कम लेगा, कितने लेगा 3, 24 लेंगे, फिर आंसर क्या आएगा फ्रैक्शन में। तो आप इस टाइप से सेकंडों में जो है ऑप्शन जो इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में 145 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 146 जो है स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। पीछे भी आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन काफी करवाए थे, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट खुद करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 147 नंबर। वैसे आपको ये करवाया गया था लेकिन मैं फिर आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। उसमें ये बोला गया है कि बी किसी कार्य को जितने समय में कर रहा है ए और सी एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय ले रहा है, यानी ये 3 टाइम लेगा तो ए और सी कितना टाइम लेंगे 1। टाइम का रेशियो क्या आ गया आपके पास में 3:1। आगे एग्जामिनर ने बोला है कि सी जो है वो ए और बी की तुलना में काम करने की तुलना में दुगना समय लेते हैं, तो ये 2 लेगा तो ये कितना टाइम लेगा 1। टाइम का रेशियो रिवर्स करेंगे जस्ट एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 और यहाँ पे क्या आएगा 1:2। एक काम करिए 3 और 1 4, 2 और 1 3, रिवर्स करिए 3, रिवर्स करिए 4, 3 चौके 12, 4 तिया 12, तो दोनों तरफ ग्रुप्स की संख्या क्या होगी बराबर। अगर ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी है तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, और ये भी किससे होगी 3 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 और ये कितना आएगा आपका 9। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये भी किससे होगी 4 से, और ये भी किससे हो जाएगी 4 से। कर दीजिए 9 3, यहाँ पे कितना आ गया 4 8 आ गया। अब देखो बी की संख्या कितनी है अपने पास में 3 आ गई, और सी की संख्या भी अपने पास में कितनी आ गई 4, तो ए की संख्या की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 4 3 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अब आपको ये बोला गया कि तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इनकी एबीसी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 10 दिन में पूरा करते हैं। क्षमता कितनी इनकी 12, तो टोटल काम कितना हो गया आपका यहाँ से 120 काम हो गया। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि बताओ ए अकेला कितने में करेगा, तो ए की जो कार्य क्षमता वो अपने पास में कितनी है यहाँ पे 5, तो 120 को जैसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो जो आपका आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 दिन। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। उसके बाद में जो स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। वैसे तो वो भी क्वेश्चन आपको पीछे करवाया गया था पार्ट 2 में, लेकिन एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन में 148 नंबर। ये बोला गया है ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने में कि बी और सी मिलकर करते हैं। आगे इसने बोल दिया कि ए और बी किसी कार्य को 9 घंटे और 36 मिनट में करते हैं, तो आप 36 मिनट है ना, या तो घंटे और मिनट दोनों को मिनट में चेंज कर लो या मिनट को घंटे में चेंज कर लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं जो मिनट है उसको घंटे में चेंज कर देता हूँ, तो जो 36 मिनट है घंटे में चेंज करने के लिए डिवाइड किससे कर देंगे 60 से। कर दीजिए 12 तिया 36 और 12 पंजा 60, तो ये कितना आएगा आपका यहाँ से 48 बटा कितना आ जाएगा 5। और आगे इसने बोला है कि जो आपका सी है वो कितने में कर रहा है आपका 48 में, तो बताओ कि बी अकेला काम को कितने में करेगा। सेम क्वेश्चन एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 48, यहाँ पर 5 आएगा एफिशिएंसी, और यहाँ पे कितनी आएगी 1। अगर इधर एबीसी की क्षमता 6 आ रही है, इधर भी कितनी होगी आपकी 6 है, लेकिन दोनों भागों में बराबर डिवाइड होगी तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 3 दिन। अब पता है कि काम तो बी को कितना करना है आपका 48 ही करना है, लेकिन जो बी है उसकी कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे कि ए की क्षमता अगर 3 है 5 में से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 2, और बी को काम कितना करना है 48, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 24। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 149 में आपको ये बोला गया है कि x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिन में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो बताओ कि यहाँ से x का मान क्या है। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है कि x की वैल्यू क्या है। ऑप्शन देखो जल्दी से 20 25 15 और क्या देखा आपको 30, ये आपको इस टाइप से ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, एक तरीका है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगी। फ्यू सेकंड में कैसे चेक करेंगे वो देखो, दोनों का काम क्या है बराबर। एक काम करते हैं, मेन को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, इधर भी मेन को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, तो क्या आता है हमेशा टोटल का x की वैल्यू निकालनी है। क्यों इतनी मात्रा कमाई करें, ऑप्शन चेक कर लो। अगर मैं लेता 20 20 और 4 कितना हो गया 24, और 20 और 5 कितना हो गया 25 बराबर 20 लिया था x का मान 20 - 5 कितना हो गया 15 × 20 और 20 कितना हो गया 40। ठीक है, आप काट के देखो क्या बराबर आ रहा है इसकी वैल्यू। अगर 3 से काटते 3 8 24 और 3 5 15, 8 से काटते 8 5 40 और 5 5 कितना आ गया 25, 25 बराबर 1 बराबर क्या आ रहा है 1। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई, आंसर कितना आएगा आपका 20 दिन। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद में मान लो अपने को अदर ऑप्शन लेते हैं, जैसे मान लो अपने 25 लेते हैं ना, 25 और 4 कितना होता है आपका 29 × 25 और 4, 25 और 4 कितना हो गया 29,
और यहाँ पे शायद थोड़ा माइनस होएगा, कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है शायद। और तो ले लेते हैं 25 और 4 29, 25 और 5 कितना हो गया आपका 30, सही है, बराबर 25 माइनस 5 20 और 25 और 20 कितना हो गया आपका 45 29। एक इवन अपना ओड नंबर है, अपनी एक विषम संख्या है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होती, तो रेशियो क्या होगा, बराबर आ ही नहीं सकता, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता आपका। आगे आप चेक करते, मान लो आप 15 लेते, 15 और 4 कितना हो गया आपका 19। अब वहां पे अगर ये 19 है तो 19 के टेबल में वहां पे कोई चीज आनी चाहिए, तो आप जल्दी से चेक कर सकते हो। 15 माइनस 5 10, चलो कोई नहीं, 15 और 20 कितना होता है 35, 19 के टेबल से तो संख्या आई नहीं थी, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो इनका बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ से जो आपका आंसर है कितना आएगा 20 दिन आएगा। तो इस टाइप से भी आपकी जो ये अप्रोच है वो आप इसको लगा सकते हो, और यही जो अप्रोच है वो आपको एग्जाम में सिलेक्ट कराएगी कि ऑप्शन विद इन फ्यू सेकंड में अपने कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आपका 150 है, ये आपको शायद मैंने करवाया ही था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 150 नंबर थोड़ा सा इसको घुमा कर दिया गया, ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, ए जो बी से क्या आपका 1.5 गुना कार्य कुशल है, मतलब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5, ये पॉइंट हटाया था यहाँ पे, ये लग गया, तो आप रेशियो निकाल लीजिए कि 5 दिया 15 और 5 दुआ 10, यानी कि अगर ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 2। अब वो ये बोल रहा है, अब ये तो कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी है, दिनों का अंतर दे रखा है 8 दिन का, तो एक काम करो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, तो जो डेज यानी जो टाइम आएगा उसका रेशियो क्या आएगा आपका 2:3, कितने का गैप आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 8, 2 की कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास में 16 और 3 की कितनी आ जाएगी 24 आ गई। अब ये बोलता है कि ए तथा बी एकांतर दिनों में कार्य करे, ए पहले कार्य स्टार्ट करे तो कार्य कितने दिन में पूरा, बारी बारी अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, तो आप एलसीएम लीजिए कितना आएगा आपका 48, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2। कैसे करेंगे, ए एक दिन में काम कितना करेगा 3 और बी एक दिन में काम कितना करेगा 2, करना इस टाइप से है। टोटल काम कितना था 24, कितना काम कर दिया 5। अब आप इसको इस टाइप से डिवाइड करो, या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या क्या रह जाए आपका कम, तो मैं जैसे ही यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 5 निमा कितना होता है आपका 45, 5 निमा 45 यानी कितना काम शेष रह गया आपका 3, और 9 दुआ कितना हो गया आपका 18, यानी 2 व्यक्ति थे ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 व्यक्ति होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 व्यक्ति हो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ से 18 दिन तो लगेंगे, प्लस में अभी भी कितना काम पेंडिंग और पड़ा है 3। अब क्या होगा अगले दिन किसकी बारी आएगी, ए की, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, और काम भी कितना पूरा करना है अपने को 3, तो पूरा अगले दिन काम हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा टोटल 19 दिन। इस टाइप से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं स्टूडेंट को थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं कि टाइम एंड वर्क के जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो अपना टाइम एंड वर्क है ये 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड होता है। एक तो ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इसमें क्या होता है कंपाउंड एलिगेशन बोलते हैं, मिश्र समानुपात, जिसमें आपको अपने मेन और वुमेन या चिल्ड्रन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो भी पार्ट स्टार्ट होगा वो अपने कंपाउंड एलिगेशन का पार्ट स्टार्ट होगा, और लगभग ये चांसेस रहता है कि 50% इन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और 50% क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो उस पार्ट से आने की संभावना होती है। तो आप स्टूडेंट दोनों पार्ट को ध्यान से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स के जो होते हैं कंसेप्ट ही आपको काम है। स्टूडेंट्स आगे ध्यान देंगे, जो अपना टाइप है कंपाउंड एलिगेशन। अब जो आपके टाइम एंड के जो 2 पार्ट रहेंगे वो अपने कंपाउंड एलिगेशन पे रहेंगे, तो मैं उस पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको मोस्टली 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज डाल के जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 देखना क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि 6 मेन और 8 जो लड़के हैं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 26 मेन और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि 15 मेन और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे काफी टीचर्स इसको लेंथी ट्रिक से कराते हैं, आपको जो भी टॉपिक कराएगा विद इन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराया जाएगा, तो ध्यान देना कि जो आपको ट्रिक्स बताएंगे उसको एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है मेन और यहाँ पे लिखना है चिल्ड्रन। मेन को डैश से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 7, इसको भी से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 80। आगे उसी टाइप से सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 52, इसमें भी सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 96। आगे अब क्या करोगे, ये चीज इसमें से माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ पे कितना आएगा 16। आगे अब 8 और 16 का एलसीएम लो, कितना आ गया 16, इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 2 1, यानी मेन की कार्य क्षमता 2 और बच्चे की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब क्या करो, इस कार्य क्षमता को जो पहली वाली लाइन है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 80, और 80 और 120 को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो टोटल कार्य है वो ध्यान देना कि यहाँ से कितना आ जाएगा 200।
इन क्वेश्चनों में टोटल कार्य निकालने की जो ट्रिक है वो ध्यान देना कि आपकी ये ट्रिक रहेगी। कहीं आप जो एलसीएम होता है उसको टोटल कार्य नहीं मानेंगे। जो आपके मेन, वुमेन या जो चिल्ड्रन है या कंपाउंड एलिगेशन का टाइप है उसमें टोटल कार्य जो अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग निकलेगा वो आपका इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको ये बोला गया कि 15 आदमी और 20 बच्चे काम को कितने में करेंगे। एक आदमी की क्षमता 2 है तो 15 आदमी की क्षमता कितनी होगी 30, एक बच्चे की क्षमता कितनी है 1 तो 20 बच्चों की क्षमता कितनी होगी 20, तो कुल कार्य क्षमता कितनी होगी 50 और काम कितना करना है इनको 200, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4। इस टाइप से ये जो ट्रिक है वो आप याद रखना कि मेन फिर आपको मान लो चिल्ड्रन दे देगा और इस टाइप से मल्टीप्लाई करके और इस अप्रोच से आप इसको निकाल सकते हो। कई बार ये भी होगा कि आपको ये चीज दे दी जाएगी, ये चीज दे दी जाएगी पर ये चीज यहाँ से क्विट कर देगा एग्जामिनर, आपको देगा नहीं, तो वहां पे आप क्या करना है कि जीरो जो है वो आप फिट कर देना। तो इसको थोड़ा घुमाकर भी दे सकता है, या यहाँ पर 2 का दे रखा है ना मेन और चिल्ड्रन का, यहाँ पे आपको मान लो चिल्ड्रन को गायब कर देगा, वो आपका जो मेन है उस पे पूछ लेगा कि इतने आदमी कितने में करेंगे, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप हर तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में एक तो ये ट्रिक होती है और एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 152 है उसमें ट्रिक लगी। 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि 16 आदमी और 20 वुमेन किसी काम को 25 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो ये बोला गया कि 28 मेन और 15 जो वुमेन है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। और ध्यान देना ये क्वेश्चन आपका 152 है। ये 152 नंबर क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से करना है कि याद रखना, इस क्वेश्चन की पहचान याद रखना कि इसमें ये दिन दिए नहीं होते। वो ट्रिक ये थी कि वहां पर ये दिन दिए हुए थे, अगले दिन थर्ड स्टेप पूछा गया था, इसमें आपसे सेकंड स्टेप पूछा जाएगा। तो सेकंड स्टेप के लिए जो ट्रिक काम करेगी वो ये होगी कि जो पहली वाली लाइन होगी इसको एज इट इज आपको मल्टीप्लाई में रखना है। जैसे 16 इंटू 20 इंटू क्या करना है आपको 25, ये मल्टीप्लाई रख दी। डिवाइड में क्या रखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे 20 को 28 से किया, 28 2 56 कितना आ गया आपका 507 और 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका 240। आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 800। तो डिवाइड किससे कर देंगे अपने 800 से, 0 से 0 कट गया, 16 से कटा कितना आ गया 5, 5 से कटा 5 और 5 2 कितना आ गया 10, ये आपका आंसर। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। 2 ट्रिकें आपके मोस्ट एग्जाम में रहेगी, सबसे ज्यादा जो वेटेज डाल के जाती है वो ये दोनों ट्रिकें ही आपके एग्जाम में डाली जाती है। बढ़िया प्रैक्टिस करिए। इसमें क्या होगा, एग्जामिनर कई बार क्या होता है थोड़े से क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो क्या करेगा, लास्ट में आपको ये बोल देगा कि बताओ इसका दुगुना काम कितने में होगा या इसका तिगुना काम कितने में होगा या इसका 2/3 काम कितने में होगा। तो ये जो अप्रोच होती है ना उसको लास्ट में जो भी आपका आंसर आए ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, चाहे दुगुना है चाहे तिगुना है चाहे 2/3 है चाहे कोई भी है, उसको आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद में 152 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। और स्टूडेंट्स आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 153 और देखेंगे क्या बोला गया आपको 153। इसमें बोला गया कि 5 मेन 8 वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बताओ कि 2 मेन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। 8 नहीं सॉरी 4 दिन में, ठीक है। वही बात सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाली लाइन को मल्टीप्लाई में रखो, 8 इंटू 5 इंटू क्या रखेंगे 12, डिवाइड में 5 का कितना हो गया आपका 20 और 8 का कितना हो गया 16। तो कुल मिला के आपका यहाँ से तो आएगा कितना आएगा 36, डिवाइड किससे कर देंगे 36 से कर दीजिए, 12 या 36 यानी 40 बटा कितना आ गया 3, ये आपने क्या बोलेंगे इसको 13 सही 1/3, ये आपका यहाँ से क्या होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद में 153 नंबर क्वेश्चन हो गया और आगे देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 100 जो अपना 54 है। 154 नंबर देखेंगे क्या बोला गया। इसे बोला गया एक मेन एक वुमेन और एक लड़का मिलकर काम 3 दिन में कर सकता है, एक मेन अकेला काम 6 दिन में कर सकता है और एक लड़का अकेला काम 18 दिन में कर सकता है। तो बताओ कि अकेली जो वुमेन है वो काम कितने दिन में करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही बात ए बी सी इतने में करते हैं, ए अकेला इतने में करता है, बी अकेला उतने में करता है, तो सी अकेला कितने में करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 1। अब पता है कि मेन और चिल्ड्रन की कार्य क्षमता कितनी आ गई अपने पास में 4, तो मेन और चिल्ड्रन की अगर कार्य क्षमता 4 है तो वुमेन की कार्य क्षमता कितनी आएगी 2। वुमेन को काम कितना करना है 18 और उसकी कार्य क्षमता 2 है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 9। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है वो अपना 153 देखें, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर रेलवे के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और पटवारी जो हुई थी राजस्थान की परीक्षा उसके अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन डाला गया था। जैसे इसमें बोला है एक आदमी 2 वुमेन और 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। इस बार दिन दे दिए कि भैया इतने दिन में करते हैं, अपने आगे वाले निकालते थे कि कितने दिन में काम करेगा, इसमें दे रखा है कि ये 88 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है बताओ एक मैन एक वुमेन और एक चिल्ड्रन काम को कितने में करेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 6, काम आ गया 6,
तो यहाँ पर क्षमता आएगी 6 3 2। मतलब अगर काम 6 होता और तीनों व्यक्ति मिलकर करते तो जो दिन लगने थे वो कितने लगने थे, तो 6/11। लेकिन इस बार क्या है, एक आदमी एक वुमेन एक चिल्ड्रन है, इनकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, तो वो कितनी आएगी, यही तो आएगी 11। क्योंकि ध्यान देना कई बार एग्जामिनर यहाँ पे कार्य क्षमता चेंज कर देता है, जैसे एक आदमी 3 वुमेन या 5 मान लो चिल्ड्रन, इस टाइप से अलग अलग देख सकता है आपको। तो उनकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करके और जो दिन है उनको मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर कितना आ रहा है, 6/11। लेकिन अपने आंसर से क्या करना है, लास्ट में जो एग्जामिनर ने डेज दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 88 से। तो 11 8 88 और 8 से कितना आ जाएगा आपका 48। तो इस टाइप से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 40। उसके बाद में जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 156 देखेंगे, क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 156 में। ये सेम क्वेश्चन 152 153 का जैसा है, तो 156 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आपका है 157 नंबर, ये मैं करवा देता हूँ आपको। 57 में ये बोला गया कि 4 आदमी 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और आगे ये बोला गया कि 3 मेन 7 वुमेन उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि 20 औरतें 20 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगी। तो क्या करना है, यहाँ पर मेन लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे वुमेन, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 चौका 32 8 6 48, ठीक है। और इससे क्या यहाँ पे कितना आ गया 30 और यहाँ पे कितना आ गया 70। अब देखो ये माइनस करेंगे 3 है ना यहाँ पे, और माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 और यहाँ पे था ये 70, ये माइनस करेंगे यहाँ से तो अपना कितना आ जाएगा, ये 22 आएगा, ये आ गया 22। अब एलसीएम ये कितना आ गया 22, तो इनकी क्षमता कितनी आएगी 11 और यहाँ पे कितनी आएगी 1, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 32 × 11 करेंगे, 32 × 11 करोगे तो ये आएगा आपका 352। और इधर जब आप 48 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48, 352 और 48 को ऐड किया तो टोटल जो आपका यहाँ से वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा 400। अब यही काम किससे करवाना है, 20 वुमेन से करवाना है। एक वुमेन की क्षमता कितनी है 1, तो 20 वुमेन की क्षमता कितनी आएगी 20। 400 को 20 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन इस सीट का 158 नंबर। काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं जब ये एग्जाम के अंदर डाला जाता है। ये बोला गया 158 नंबर, 2 आदमी 3 वुमेन और 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर जो खेत है उसकी निराई 10 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना कि 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में हो रही है, तो सिंपल हिसाब याद रखना है कि 1 हेक्टेयर जो है वो कितने दिन में होगी आपकी 1 दिन, ठीक है। अब इसने बोला है कि उनकी कार्य क्षमता यानी एक मेन एक वुमेन और एक चिल्ड्रन की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 क्या रखा है 2। आगे इसने बोला है कि बताओ कि 6 मेन 4 वुमेन और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर जो खेत है उसकी जो निराई है वो कितने दिन में करेंगे, 16 हेक्टेयर खेत, ठीक है। सबसे पहले देखो आप काम निकालिए, काम कैसे निकालेंगे, 2 आदमी है 5 क्षमता है, कितना काम कर देंगे 10 प्लस 4 3 12 प्लस 4 2 8 यानी 30 काम कर रहे हैं। 30 दिन में ये काम कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन में 1 हेक्टेयर खेत की निराई कर रहे थे, तो 30 दिन में कितने हेक्टेयर की निराई कर देंगे 30 की। इस बार 30 हेक्टेयर तो हो गया। इस बार क्या करना है कि अपने को पता लग गया कि 1 हेक्टेयर की निराई करने में अपने को 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है, या 1 हेक्टेयर की जब निराई कर रहे हैं तो टोटल काम कितना आ रहा है अपना 30। लेकिन इस बार अपने को 1 हेक्टेयर की नहीं करनी, कितने करनी है अपने को 16 की। तो 1 का 16 गुना, अगर हेक्टेयर 1 का 16 गुना 16 हो रहा है तो जो निराई होगी वो क्या हो जाएगी 30 की 16 गुना यानी कितनी हो जाएगी आपकी 480। यानी काम कितना करना है आपको 480। लेकिन इस बार जो ग्रुप है वो किस किस का है 6 मेन 4 वुमेन और 7 बच्चों का, ठीक है। तो एक मेन की क्षमता कितनी है 5, तो 5 का कितना हो गया 30 और इधर 4 क्षमता वुमेन की है, वुमेन है कितनी 4 तो कितनी होगी 16, 7 बच्चे तो 7 का कितना हो गया 14। तो कुल मिला के कार्य क्षमता कितनी आ गई अपने पास में 60 और काम कितना करना है उनको 480। तो 60 को 480 से भाग दिया तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 8। इस टाइप से अपने इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 159 जो एसएससी 2018 सीजीएल मेंस के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इससे पहले ये 2016 के अंदर एसएससी के अंदर आया था और 2 बार एसएससी मेंस के अंदर रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या देखेंगे 159 नंबर। इसमें बोल दिया कि एक मेन 3 वुमेन और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। और आगे बोल के कि 2 मेन और 3 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। और आगे बोला गया है कि 2 मेन हो गया और यहाँ पे सॉरी 8 चिल्ड्रन है, ठीक है। 2 मेन और 3 जो है वुमेन वो उसी काम को 120 घंटे में कर सकती है। तो बताइए कि 5 मेन, एग्जामिनर ने बोला है कि बताओ कि 5 मेन और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करें। देखो इस बार 3 इक्वेशन दे रखी है ना,
तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन लेना जिसमें आपको 3 इक्वेशन दी जाए, उसमें होता है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके अंदर कोई ना कोई दोनों में से एक इक्वेशन इसके अंदर जरूर मैच करेगी। जैसे सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप कैंडिडेट को कम करते हैं यानी मजदूरों को कम करोगे तो जो काम है वो आपका डबल हो जाता है। मजदूर हाफ तो काम क्या हो जाएगा, डबल। मजदूर को डिवाइड किया 3 से तो जो दिन लगेंगे वो क्या लग जाएंगे आपको, मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगे, 3 से। तो जैसे मुझे पता है यहाँ पर एक मैन है, यहाँ पर कितने, 2 मैन, तो मैं काम करता हूँ उसको 2 से भाग देते हैं, कितने आदमी बनेंगे, एक बच्चे कितने थे, 4, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितने हुए, 4 से। अगर मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट को हाफ कर दिया तो जो दिन लगेंगे वो क्या लगेंगे आपके डबल, यानी 80 का डबल कितना हो जाएगा आपका, 160 हो गया ना इस टाइप से। अब आपको पता लग गया कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं इसके अंदर मैच कर जाएगी। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका 960, यहाँ पर कितना आएगा आपका 10, इधर कितना आएगा आपका 6, इधर कितना आएगा आपका 8। अब एक काम करें, अलग अलग यहाँ से अपने कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक में 4 बच्चे, कितनी वुमेन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 3, यहाँ पर क्षमता 6, यहाँ पे क्षमता 10, कितनी कार्य क्षमता एक्स्ट्रा है यहाँ पे 4। पता लग गया कि 3 जो वुमेन यानी कि जो 3 वुमेन है उनकी कार्य क्षमता अपने पास में कितनी आ गई, 4 आगे। अब देखो यहाँ पर कितनी वुमेन है, 3 वुमेन की कार्य क्षमता 4 है, कितने में से, 8 में से, तो कितनी रहेगी पीछे, 4, यानी कि 2 आदमियों की कार्य क्षमता, 2 आदमियों की कार्य क्षमता कितनी आ गई अपने पास में, 4, तो एक आदमी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 2। यहाँ पर कितने आदमी, एक, क्षमता कितनी है, 6 में से एक आदमी की कार्य क्षमता 2 है, तो पीछे कितनी रहेगी, 4 कार्य क्षमता अगर 4 बच्चों की है, ठीक है, एक बच्चे की जो कार्य क्षमता वो कितनी आ जाएगी, 1। इस टाइप से आप तीनों व्यक्तियों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल सकते हो। और पता है कि तीनों व्यक्तियों को जो काम करना है वो तो कितना है, 960 है, 5 आदमी, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2, तो 5 2 कितना हो गया आपका 10, प्लस एक बच्चे की कार्य क्षमता कितनी है, 1, तो 12 बच्चों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 12, तो 10 और 12 कितने होंगे, 22, तो डिवाइड किससे कर देंगे अपने, 22 से कर दीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 480 बटा कितना आ गया, 11, ये डिवाइड में क्या आएगा आपका 11। ऑप्शन की ओर चलिए, ऑप्शन की ओर जब अपने जाएंगे तो अपने ऑप्शन में तीनों के नीचे 11 दे रखा है, ठीक है, तो आगे मेरे हिसाब से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 42 से 7 बटा 11 के आसपास का आपका आंसर है, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। ये क्वेश्चन उस टाइम आता है जब अपने बोलते हैं कि एग्जाम जो थोड़ा टफ है या जो बढ़िया लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जो एग्जाम में डाला जाता है, ठीक है। और इसके बाद में ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो है 160 वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा, मैंने सेम ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, तुम खुद करोगे, 160 हो जाएगा। उसके बाद में आगे आएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 161 पे 161 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या बोला गया आपको। इसमें बोला गया कि 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती है और 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात है, कुछ नहीं करना, 20 × 16 करना है और 16 × 15 करके इनका रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 161 स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। अब मैं स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ कि काफी स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब पर क्लासेस लगाते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से काफी टीचर हैं जो शायद होमवर्क नहीं देते होंगे, लेकिन आपको होमवर्क देने का मतलब है कि हम आपको जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़िया टाइप के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए करवा दें, और डाउट पूछने का आपको मौका तभी मिलेगा जब हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी जो टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर का यूट्यूब चैनल है उसको आगे से आगे शेयर करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो हम होमवर्क के अंदर क्वेश्चन देते हैं तो हो सकता है कि कई बार वो क्वेश्चन आपसे हैंडल ना भी हो, तो आप डाउट क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है।